नमस्कार दोस्तों, आज की यह जानकारी उन लाखों लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अब तक अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। साल 2026 का केंद्रीय बजट अब पूरी तरह पास हो चुका है और इस बजट के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम बजट के ते खाली में ले है फैसला लिया है। सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है। यह पैसा किसी बिचौलिए के जरिए नहीं बल्कि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। यानी अब पैसा आने में देरी नहीं होगी और न ही किसी तरह की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सरकारी योजनाओं की सही और सटीक जानकारी चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं इस फैसले के सबसे बड़े फायदे की। इस नई राशि से उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मदद मिलेगी जिनके पास अभी तक पक्का घर नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि फरवरी महीने की शुरुआत से ही पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, 2026 की नई लाभार्थी सूची भी अब जारी कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिख दीजिए। अब समझते हैं कि इस बार सरकार ने बजट में क्या खास बदलाव किए हैं। सरकार ने इस बार ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया है। साल 2025 में कई गांवों में सर्वे का काम अधूरा रह गया था, जिस वजह से बहुत से लोगों का नाम पिछली लिस्ट में नहीं आ पाया था। ऐसे सभी लोगों को इस बार फिर से मौका दिया गया है। इसे री-वेरिफिकेशन कहा जा रहा है। यानी अगर आपका नाम पहले कट गया था तो इस बार दोबारा जांच होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे मैं आपको पैसे आने की सटीक तारीख भी बताने वाला हूं। फरवरी के पहले हफ्ते में सभी ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में यह देखा जाएगा कि किसके पास पक्का मकान नहीं है और कौन इस योजना का सही लाभार्थी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। अगर किसी के पास पहले से पक्का घर है, 4 पहिया गाड़ी है या ज्यादा जमीन है तो उसका नाम लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। इसलिए अपनी पात्रता की जानकारी पहले से जरूर जांच लें। इस बार पैसा भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है। पहले पैसा राज्य सरकार के पास जाता था और फिर वहां से लोगों तक पहुंचता था, जिसमें महीनों लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही आपके मकान की जियो टैगिंग पूरी होगी, केंद्र सरकार सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में पैसा भेज देगी। अब जियो टैगिंग का मतलब समझ लीजिए। अधिकारी आपके घर आकर मकान की फोटो लेंगे और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे यह साबित होता है कि मकान का काम सही तरीके से चल रहा है। अगर आपकी पहली किस्त आ चुकी है और आप दूसरी या तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आपके काम की फोटो पोर्टल पर सही तरीके से अपलोड हो। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक ये खबर पहुंचे। अब बात करते हैं 2026 की नई लिस्ट की। इस बार लाभार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे लोग हैं जिन्हें तुरंत पैसा मिलेगा। दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जिनके कागजात में थोड़ी बहुत कमी है। तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं जिनका सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि नाम लिस्ट में होता है फिर भी पैसा खाते में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण बैंक अकाउंट का इनएक्टिव होना होता है। अगर आपने पिछले 6 महीने से खाते में कोई लेन देन नहीं किया है तो खाता बंद माना जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण होता है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक्टिव ना होना। इसीलिए अपने बैंक जाकर यह जरूर पता करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए चालू है या नहीं। अब शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। शहरों में घर या फ्लैट लेने वालों के लिए सब्सिडी की प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। जिनकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच है, उन्हें होम लोन के ब्याज में अच्छी छूट दी जाएगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ आपको रोज सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलती है। पात्रता की बात करें तो अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, मासिक आय तय सीमा से ज्यादा है या ज्यादा जमीन है तो ऐसे लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। सरकार इस बार सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे का इस्तेमाल कर रही है ताकि गलत लोग योजना का फायदा न उठा सके। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा कब आएगा? सरकार के तय कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी से 5 फरवरी तक अंतिम जांच होगी। 6 फरवरी से 10 फरवरी के बीच फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
और 12 फरवरी से लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर 20 फरवरी तक भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आप अपने जिले के विकास भवन या संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इसे शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी गरीब को उसका पक्का घर दिला सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नई लिस्ट या नई किस्त आए आपको सबसे पहले जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और जरूरी अपडेट के साथ।